दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की भक्ति हर जन्म में करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन सोमवार के महीने में हर सुहागन को यह काम जरूर कर लेने चाहिए, जिससे कि घर में धन संपदा हमेशा ही बनी रहती है और साथ में भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सावन के महीने को बहुत ही चमत्कारी और फलदायी माना जाता है। कहा जाता है, जो भी भक्त सावन सोमवार की दोनों में यह काम करता है, उसके घर कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा ही भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर बन जाती है जो सावन सोमवार में महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा काम जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार के महीने में कौन सी खास चीज़ है जो घर में लेकर आ जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति यह चीज़ अपने ही घर में ले आता है तो साक्षात भगवान शिव उसके घर में स्थापित हो जाती है। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में शिवलिंग पर एक खास चीज़ ज़रूर चढ़ा देनी चाहिए। अगर जो भी भक्त इस चीज़ को चढ़ा देता है तो महादेव उसके हर मनोकामना इच्छा को बहुत ही जल्दी पूरा कर देते हैं। बहुत ही जल्दी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्तों, सच्ची हृदय से इस वीडियो को देख लेना, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके घर में कभी धन वस्त्र की कमी नहीं होगी। हमेशा ही भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से हर भक्त तक पहुंचाना, क्योंकि हम हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जिससे कि वह महादेव की असीम कृपा प्राप्त कर सके। वही सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुहागन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत में सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमीपत्र आदि अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करें। सावन में स्त्रियों के लिए श्रृंगार करना शुभ और पुण्यदायक माना गया है। यह न केवल सुहाग का समान है, बल्कि देवी पार्वती को अर्पित भक्ति का प्रतीक भी है। सावन के दिनों में हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर आदि का प्रयोग करें और शिव पार्वती की पूजा करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है और जीवन में प्रेम बना रहता है। सावन में हरी मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी लगाने से सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक मजबूत होता है। मेहंदी लगाने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सुहाग की रक्षा का एक सुंदर तरीका भी है। यह मन को प्रसन्न करती है और स्वास्थ्य लाभ भी देती है। सावन में शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही सुहागन महिलाएं माता गौरी की मूर्ति या तस्वीर पर चंदन, कुमकुम, फूल और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करती हैं। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य, संपत्ति, सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यह अभिषेक प्रतिदिन करना सर्वोत्तम फलदायक होता है। पति की लंबी उम्र के लिए रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे न केवल पति की उम्र बढ़ती है, बल्कि जीवन के संकट भी टलते हैं। इसे स्नान के बाद शुद्ध मन से करें और भगवान शिव से वरदान मांगे। सावन में वट वृक्ष, बरगद, बैल, तुलसी और आंवला जैसे पवित्र पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। यह पेड़ धार्मिक दृष्टि से शुभ माने जाते हैं और इनसे जीवन में सकारात्मकता आती है। तुलसी के पौधे में दीपक जलाना और बेल के पेड़ पर जल अर्पित करना विशेष फलदायक होता है। गरीब और विधवाओं को दान करें। सावन में दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर सुहागिन स्त्रियों को चाहिए कि वे किसी जरूरतमंद महिला, विधवा या कन्या को वस्त्र, भोजन, सिंदूर, चूड़ियाँ और श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। हर दिन शिव चालीसा या पार्वती स्तुति पढ़ें। सावन में हर दिन शिव चालीसा या पार्वती स्तुति पढ़ने से भगवान शिव और माता गौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सरल उपाय मन को शांति देता है, घर में सुख शांति लाता है
और पति पत्नी के बीच संबंधों को मजबूत करता है। यह नियमितता जीवन में भक्ति और अनुशासन को लाती है। घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। दोस्तों, सावन एक आध्यात्मिक महीना है, इसलिए घर को साफ सुथरा और धार्मिक बनाए रखें। हर दिन सुबह जल्दी घर में गौ सेवा करें। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शिव पार्वती का स्मरण करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और कलह समाप्त होता है। शुद्ध वातावरण से जीवन में सात्विकता आती है। सावन में सुहागनों को हर सोमवार शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शिव मंदिर जाकर गंगा जल या सामान्य जल अर्पित करें। जल में कुछ बूंदे दूध, शहद और चंदन मिलाकर चढ़ाना भी विशेष फलदायक होता है। बेलपत्र, आंख के फूल, धतूरा, भांग और शमी पत्र अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह नियमित जलाभिषेक मन को शांति देता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखता है। यह भाव भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। दोस्तों, सावन में सिर्फ शिवलिंग की पूजा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के पूरे परिवार की सामूहिक पूजा करने का विशेष महत्व है। माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज, इन सभी की एक साथ पूजा करने से संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं शिव पार्वती की युगल मूर्ति को फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से सजाएं। गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है, पारिवारिक कलह दूर होता है और वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। दोस्तों, सोमवार को पूजा के समय अपनी 16 श्रृंगार की वस्तुओं को एक थाली में सजाकर शिव पार्वती को समर्पित करना चाहिए। इसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, कंघी, मेहंदी, अंगूठी, पायल आदि रखें और भावना से अर्पित करें। मान्यता है कि इस तरह की पूजा से विवाह में स्थिरता आती है, दाम्पत्य जीवन सौहार्दपूर्ण होता है और पति की आयु लंबी होती है। यह एक प्रकार का आभार है जो स्त्री अपने सौभाग्य के लिए ईश्वर को अर्पित करती है। और वही ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त नंदी को श्रद्धा से भोजन कराता है, उसकी प्रार्थना सीधे शिव जी तक पहुंचती है। सुहागन स्त्रियां सावन के सोमवार को हरे चारे, गुड़, चना या केले जैसे फल नंदी को अर्पित करें। यह सेवा कर्म उनके जीवन में पुण्य का संचार करता है और उनके पति के स्वास्थ्य, व्यापार और संबंधों में स्थायित्व लाता है। साथ ही यह कार्य पर्यावरण संरक्षण और करुणा का प्रतीक भी बनता है। गौ सेवा करना या गाय को भोजन देना गाय को माता तुल्य माना गया है और सावन में उसकी सेवा हजारों गुना फलदायी मानी जाती है। सोमवार या शुक्रवार को गाय को हरा चारा, घास, रोटी, गुड़, चना आदि खिलाएं। यदि घर में गाय पालना संभव नहीं तो पास के गौशाला में जाकर सेवा करें। यह कार्य घर में सुख, समृद्धि और रोगों से मुक्ति दिलाता है। स्त्री को विशेष रूप से यह उपाय करना चाहिए क्योंकि यह सौभाग्यवती रूप की पुष्टि करता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वही सावन में प्रतिदिन पूजा के उपरांत यह विशेष रूप से सोमवार को अपने हाथ में रक्षा सूत्र, कलावा या मौली बांधे और भगवान शिव से अपने पति, बच्चों और पूरे परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। साथ ही यदि संभव हो तो पति को भी मौली बांधे। मौली एक प्रतीक होती है सुरक्षा, संस्कार और श्रद्धा का। यह शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है, मन को शक्ति देता है और परिवार को संकटों से बचाता है। पारंपरिक मान्यता है कि सावन के किसी दिन यदि पत्नी स्वयं श्रद्धा और सेवा भाव से अपने पति के कपड़े धोकर सुखाती है तो वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। यह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, परंतु इसमें नारी शक्ति की भावनात्मक भक्ति जुड़ी होती है। यह पति के प्रति सेवा, स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है जो गृहस्थ जीवन में मधुरता लाता है। सावन के शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करना। शुक्रवार को सुहागन स्त्रियां माता लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर में स्थायी समृद्धि का निमंत्रण दे सकती हैं। सफेद वस्त्र पहने, चावल, बताशा, खीर, सफेद फूल और कमल के पत्ते से लक्ष्मी पूजन करें क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में दरिद्रता का नाश होता है। वही दोस्तों, शमी वृक्ष को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष माना गया है। सावन के महीने में इसे घर के बाहर या गमले में लगाना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और शनि दोष,
राहु दोष जैसे ग्रह बाधाओं से रक्षा करता है। यदि घर में बार बार क्लेश, बीमारियां या धन हानि हो रही हो तो शमी का पौधा घर लाकर प्रतिदिन उसे जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। विशेषकर शनिवार और सोमवार को इसका पूजन करना शुभ रहता है। वही दोस्तों, सावन शिव पूजा का महीना है और नाग नागिन का शिवलिंग के साथ सीधा संबंध होता है। इस महीने में चांदी, तांबे या पीतल का नाग नागिन का एक जोड़ा घर लाना शुभ माना जाता है। इसे पूजन स्थल पर शिवलिंग के पास रखें और नाग पंचमी या सावन सोमवार को विशेष रूप से दूध, हल्दी, चंदन और फूलों से पूजा करें। मान्यता है कि इससे सर्प दोष, काल सर्प योग, वंश में रुकावट, संतान संबंधी बाधाएं आदि समाप्त होती हैं और घर में सुरक्षा और समृद्धि आती है। दोस्तों, तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूप और विष्णु प्रिय माना गया है। सावन में घर में तुलसी का नया पौधा लाकर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर सोमवार या शुक्रवार को तुलसी का पौधा रोपित करें, उसे जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। यह घर की शुद्धता को बनाए रखता है, वातावरण को सात्विक बनाता है और रोग, दरिद्रता व गृह कलह से रक्षा करता है। सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कमल गट्टे की माला को लक्ष्मी प्राप्ति और धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए बहुत शुभ माना गया है। सावन के महीने में यह माला घर लाकर भगवान शिव या माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और फिर ओम श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे धन की स्थिरता आती है, व्यापार और नौकरी में लाभ होता है और कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसे पूजा स्थल में रखने से घर की ऊर्जा धन आकर्षण की ओर केंद्रित होती है। बिल्कुल सावन के पवित्र महीने में कुछ और विशेष वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें यदि श्रद्धा पूर्वक घर लाया जाए तो देवी देवताओं की कृपा, विशेषकर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। यह वस्तुएं न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से लाभकारी हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग खोलती है। और मेरे साथियों, अगर आप भगवान शिव से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव। साथ ही महादेव को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।